अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और आज मैं कर रही हूँ किचन की डीप क्लीनिंग। और सच पूछे तो मुझे रात भर नींद ही नहीं आई, यही सोच सोच के कि मैंने सुबह बहुत ज़्यादा काम करना है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब मैंने कहीं जाना हो या मैंने कोई काम ज़्यादा करना हो तो मुझे रात भर नींद ही नहीं आती है टेंशन से, ये सोच सोच के कि है सुबह करना है, जल्दी से सुबह हो और बस जल्दी से अपना काम ख़त्म करूँ। तो बस कैबिनेट मैंने खाली किए, उन सब की क्लीनिंग की और साथ साथ मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मुझे क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि कल ग्रोसरी करने जाऊंगी तो फिर सारी चीज़ें जो होंगी एक्स्ट्रा चीज़ें ताकि मैं लेकर ना आऊँ। तो बस अपने कैबिनेट की सारी क्लीनिंग वगैरह की और स्पाइसेस वगैरह सेट किए। और उसके बाद जितने भी जार खाली थे सारे मैंने अपने वो फिल किए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम होता है रमज़ान में। जब हम लोग खाना बना रहे होते हैं और नमक मिर्च वगैरह हल्दी या कोई भी स्पाइसेस ख़त्म हुए हुए हों डब्बों में से, तो हमें बहुत टेंशन होती है। हम कहते हैं फल्ला फिर भरने पड़ेंगे। तो बेहतर यही होता है हमारे लिए कि हम लोग क्लीनिंग के साथ साथ अपने जितने भी जार खाली हैं सारे उनको फिल कर लें, ताकि हमें बाद में मसला होना। जैसे ऑयल हो गया, घी हो गया, हमारे जो बेसिक स्पाइसेस हैं वो सब हमें फिल कर लेने चाहिए। वैसे तो हम लोग ये आम रूटीन में भी करते हैं, लेकिन जो रमज़ानुल मुबारक होता है उसकी ख़ास प्रेपरेशन होती है। हम लोग बड़ा इंतज़ार करते हैं इस महीने का, तो बस उसके इंतज़ार के बाद फिर हम लोग यही करते हैं कि इंतज़ार के साथ साथ कि हम उसके इंतज़ार आसान करने के लिए हम लोग अपनी जो है ना क्लीनिंग कर लें, अपनी प्रेपरेशन कर लें, अपने फ्रीज़र को सेट कर लें, तो ताकि हमारा वक्त जल्दी गुजर जाए, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार होता है। तो इस तरह फिर हम लोग जब अपने काम शुरू कर देते हैं तो हमारा इंतज़ार बहुत आसान हो जाता है, तो रौनक लगी रहती है। मेरे घर में तो तकरीबन 10 से 15 दिन पहले रौनक लग जाती है, क्योंकि मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपने काम, किचन की क्लीनिंग, घर की क्लीनिंग, और बाहर से जो ग्रॉसरी आइटम लाने होते हैं वो तो बस वक्फे वक्फे से इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलती रहती हूँ। फिर फ्रीज़र की जो प्रेपरेशन करनी होती है वो सोचती हूँ कि मैंने क्या क्या फ्रीज़ करनी है जिसके साथ ये हो कि टेस्ट भी चेंज ना हो और मुझे फ़ायदा भी हो। और दूसरा फिर ये मैं करती हूँ कि मैं लिस्ट वगैरह बना लेती हूँ कि मैं खाना जो है वो इस दफ़ा रमज़ान में क्या क्या बनाऊँगी। बेसिक्स हमारे घर में बेसिक चीज़ें ही होती हैं, जैसे पकौड़े हो गए और बाज़ दफ़ा समोसियाँ रोल फ्राई कर लेती हूँ, या फिर दही भल्ले तो मस्ट होते हैं, क्योंकि मुझसे सहरी नहीं की जाती तो मैं सहरी में दही भल्ले ही खाती हूँ, या कभी थोड़ी सी साथ फ्रूट चाट अगर बनी तो वो ले लेती हूँ। अदरवाइज़ रोटी तो मुझसे बिल्कुल खाई नहीं जाती, लेकिन फिर भी सालन ऐसा बनाना होता है मुझे कि जिसके साथ रोटी बच्चे भी शौक़ से खाएँ और मामू भी शौक़ से खाएँ, और मैं भी अगर दिल करे तो रात को 10-11 बजे खा लूँ। तो खैर ये है कि सालन के लिए मुझे बहुत गहराई से सोचना पड़ता है कि मैं क्या क्या बनाऊँ, और मुझे उसके लिए पूरा एक मेन्यू सेट करना पड़ता है कि मैं एक दिन ये बनाऊंगी, फिर 2 दिन सालन चलेगा, फिर अगले दिन ये बनाऊंगी, फिर 2 दिन चलेगा, क्योंकि रमज़ान में मैं बिल्कुल थोड़ा सा भी सालन बनाऊँ ना तो वो ख़त्म ही नहीं होता है। तो मैं कहती हूँ कि एक दिन बनाऊँ तो फिर 2 दिन ज़रूर चला लूँ उसको, क्योंकि बाकी चीज़ें भी साथ होती हैं, वही खाई जाती हैं। रोटी हमारे घर में सिर्फ 1.5 रोटी या 2 रोटी ही खाई जाती हैं, इससे ज़्यादा को खाई नहीं जाती। एक मामू खा लेते हैं और जो दूसरी रोटी होती है वो बच्चे और मैं थोड़ी थोड़ी करके खा लेते हैं। और पूरे रमज़ान में इफ्तारी के टाइम पे सिर्फ 2 रोटियां बनती हैं। तो बस ये है कि मेन्यू सेट करना बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए। तो अच्छा, मैं भी अपने कैबिनेट वगैरह सेट कर रही हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। आप लोगों के साथ मैंने वीडियो कम शेयर किया है, वैसे तो मेरा सारा दिन किचन की सेटिंग में और इसकी क्लीनिंग में आ गया, लेकिन अगर मैं इतना लंबा वीडियो आपके साथ लंबी शेयर करती ना तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाना था। तो बस मैंने बेसिक्स चीज़ें शेयर की हैं, वो भी इसलिए क्योंकि कमेंट में अक्सर 1-2 दफ़ा मुझे किसी ने कहा है कि आप किचन ऑर्गेनाइजिंग दिखाएं, अपनी किचन डीप क्लीनिंग दिखाएं, तो इसलिए दिखाना ज़रूरी था। और बल्कि किचन की डीप क्लीनिंग मैं पहले दिखाना चाह रही थी, लेकिन लेट हो गया रमज़ान मुबारक के इंतज़ार में। मैंने कहा उसके करीब बनाऊंगी तो चलो मुझे दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, तो इस वजह से थोड़ी देर हो गई। तो अच्छा, मेरी डीप क्लीनिंग तकरीबन हो चुकी है, डन हो चुकी है। अब मैं अपने सारे जितने भी बॉक्सेस हैं वो फिल करूँगी। दालें जो हैं पहले वो फिल करूँगी कि मुझे जो है वो कौन सी चाहिए, फिर मैं वो लेकर आऊँगी, क्योंकि रमज़ान में दाल बहुत कम बनती है, इतने शौक़ से खाई नहीं जाती है। सिर्फ ये है कि एक आधी दाल है जो बनाती हूँ, वो उससे ये होता है कि राइस वगैरह जो है वो बॉयल कर लूँ तो उनके ऊपर डाल के खा लेते हैं तो अच्छी लगती है। अदरवाइज़ चने वगैरह बन जाते हैं और दालें कम बनती हैं। तो ये है कि पैकेट में इनको खोल के फिल कर लूँगी और इनको रख लूँगी अपने कैबिनेट में। और उसके बाद ये होगा कि मुझे जो और चाहिए होंगी चीज़ें वो मैं अपनी लिस्ट बनाऊँगी शाम को ग्रॉसरी की सारी, और फिर जो बेसिक्स चीज़ें होंगी जो मुझे चाहिए मैं सिर्फ वही लेकर आऊँगी, क्योंकि रमज़ान के बाद फिर एकदम गर्मी स्टार्ट हो जानी है और गर्मी में स्पाइसेस वगैरह ख़राब हो जाते हैं, तो मैं थोड़े लेकर आऊँगी। अभी दालें मैंने फ़िल कर दी हैं, तो अब ये होगा कि नमक मिर्च हल्दी वगैरह जो है वो भी मैं फ़िल कर लूँगी।
और मेरे सारे स्पाइसेस और जार्स वगैरह सारे फिल हो चुके हैं, बड़े भी और छोटे भी मैंने फिल कर लिए हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखती हूँ क्योंकि कल मैंने करनी है फ्रिज की प्रेपरेशन, तो आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना के इसको फ्रीज़ कर दूँगी ताकि ये जो है ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए, फिर इनको पैकेट में डाल दूँगी। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।